दिवस अपने आप में विशिष्ट व महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भोर की प्रथम किरण हमें हर रोज प्रगति पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। किंतु यदि किसी सुबह को और भी विशिष्ट होने का सुअवसर मिले तो निस्संदेह ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और ये सौभाग्य आज के दिन को प्राप्त हुआ है, क्योंकि आज के दिन हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। पूरा भारतवर्ष आज इस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने जा रहा है। मैं श्रीमती मनदीप केंद्रीय विद्यालय सरायखास की ओर से स्वागत करती हूँ और साथ में बधाई देती हूँ भव्य भारत निर्माण की संकल्पित शक्ति हमारे छात्रगण को, माँ सरस्वती के वंशज हमारे अध्यापकगण को और संपूर्ण भारतवासियों को। इसी के साथ मैं अभिनंदन करती हूँ आप सबका इस शुभ अवसर पर। मैं विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहूँगी आज के मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर जसपाल सिंह, प्रिंसिपल श्री गुरु सिंह खालसा कॉलेज महलपुर। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन खेल जगत को समर्पित किया है। ये मैनेजर भी रहे हैं इंडिया जूडो टीम के। महोदय, आपके लिए चंद पंक्तियाँ। मुखरित व पल्लवित हुआ केंद्रीय विद्यालय सरायखास का प्रांगण और प्रत्येक हृदय में संचारित किया आपने उल्लासित मन। नमन वंदन अभिनंदन, आपको है शत शत नमन, आपको है शत शत नमन। पारंपरिक व शाब्दिक स्वागत करने के लिए अब मैं सादर आमंत्रित करूंगी अपने विद्यालय के संरक्षक, मार्गदर्शक, प्राचार्य महोदय श्रीमान सुनील कुमार जी को, जो अपने आप में कर्तव्य निष्ठता, कर्मठता की जीती जागती मिसाल है। प्राचार्य महोदय। केंद्रीय विद्यालय सरायखास की तरफ से राष्ट्रीय खेल दिवस पर आयोजित वेबिनार में जुड़े हुए सभी अतिथिगण, अभिभावकगण एवं छात्रों का मैं विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हम राष्ट्रीय खेल दिवस एक अलग तरीके से मनाने जा रहे हैं। सदी की सबसे बड़ी महामारी, जिसने कि हमारे दैनिक जीवन को पूर्ण रूप से बदल दिया है, हमारी शिक्षण एवं सह शिक्षण गतिविधियां अलग तरीके से, ऑनलाइन तरीके से चल रही हैं, क्योंकि विद्यालय छात्रों की सुरक्षा हेतु अभी बंद है। विद्यालय शिक्षण गतिविधियां ऑनलाइन कक्षाओं के द्वारा अप्रैल महीने से शुरू कर चुका है, परंतु शिक्षण गतिविधियों के साथ साथ सह शिक्षण गतिविधियों, खेल कूद और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन भी विद्यालय ऑनलाइन तरीके से करवा रहा है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर, जो कि मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर थे, जिनका जन्म इलाहाबाद में 1905 में हुआ था। इन्होंने भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी 1926 में संभाली थी और लगातार 1928, 1932 और 1936 में भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाए। इसलिए इनको हॉकी का जादूगर, हॉकी विजार्ड कहा जाता है। इनके जन्म दिवस पर ये जो हम राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहे हैं, मौजूदा हालात में
इस खेल दिवस को मनाने का महत्व और बढ़ जाता है। कारण जैसा कि मैंने बताया, हम सभी सुरक्षित कोरोना से बचने के लिए घर के अंदर ही रह रहे हैं। छात्र घर के अंदर रह के ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हमें अपनी फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड, खेल कूद से रिलेटेड गतिविधियां एक सीमित दायरे में करनी पड़ रही हैं। यह अति आवश्यक है कि इन हालातों में हमें राष्ट्रीय खेल दिवस को और अच्छे तरीके से मनाना चाहिए, क्योंकि खेलों का जो हमारे जीवन में महत्व है उसको नकारा नहीं जा सकता। प्रिय छात्रों, आप जानते हैं कि जो अपने दैनिक जीवन में बचपन से ही जो खेल कूद में जो हम भाग लेते हैं, उससे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, हमारी बॉडी की डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होती है, दिमाग का विकास पूर्ण रूप से होता है, शरीर की वृद्धि अलग तरीके से होती है और हड्डियां मजबूत होती हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ, शारीरिक आपकी वृद्धि के साथ साथ खेल जो दूसरी चीज़ हमें सिखाते हैं वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करते हैं। खेलों के द्वारा हम सीखते हैं कि किस प्रकार टीम में खेला जाना चाहिए, कब कौन सा निर्णय लिया जाएगा, और ये खेल हमें नेतृत्व भावना का बहुत मजबूती से हमारे अंदर विकास करते हैं। तीसरा, हमारा इमोशनल डेवलपमेंट खेलों से बहुत अच्छी तरह से प्रभावित होता है। हम जब खेलते हैं, कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं, सफलता असफलता के बीच में एक तालमेल बिठाना जान लेते हैं। बहुत जीतने पे खुश नहीं होते बहुत, और हारने पे अत्यधिक दुखी नहीं होते हैं। हमारा दिमाग इन चीज़ों को बैलेंस करना सीख जाता है। इसी के संदर्भ में मैं पुनः एक बार आप सभी को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए खेलों को एक सीमित दायरे में महामारी से बचते हुए ही खेलना सुनिश्चित करना है। इस राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मैं आप लोगों से यह संकल्प चाहता हूं कि आप शिक्षण गतिविधियों के साथ साथ अपने खेल कूद से संबंधित गतिविधियों पर भी ध्यान दें, और इस राष्ट्रीय खेल दिवस पर मैं एक बार पुनः आज के इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी अतिथिगण, सभी अभिभावकगण, मेरे शिक्षक साथी एवं छात्र सभी का मैं एक बार पुनः आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं, और आप सभी का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोटि कोटि पर धन्यवाद सर। कुछ लोग इसलिए भी दिखाई नहीं देते क्योंकि वो अपने कामों की दुहाई नहीं देते। चुपचाप से रहना और अपने कर्तव्य पालन की सरिता में निरंतर बहना, कुछ ऐसी ही शख्सियत के मालिक हैं हमारे प्राचार्य महोदय। चलिए कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब आपके समक्ष पेश है ध्यानचंद जी के जीवन की प्रत्येक पहलू पर प्रकाश डालती हुई यह छोटी सी किंतु प्रेरित कर देने वाली डॉक्यूमेंट्री। पहले ही मैच में 3 गोल, ओलंपिक खेलों में 35 गोल और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में करीब 400 गोल, सब मिलाकर किए गए 1000 से ज्यादा गोलों का आंकड़ा मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहलाने के लिए काफी है। और अगर अभी भी उनके खेल को लेकर कोई शक है
तो मैं उनके कैरियर की कुछ घटनाएं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जिससे यह आपको पता चल जाएगा कि ध्यानचंद की तरह हॉकी का खिलाड़ी उनके बाद ना तो कोई हुआ है और शायद ना ही कोई होगा। दोस्तों, गेंद इस तरह उनकी हॉकी स्टिक से चिपकी रहती थी कि उनके अगेंस्ट खेल रहे खिलाड़ियों को अक्सर शक होता था कि वह किसी स्पेशल स्टिक से खेल रहे हैं। यहाँ तक कि एक बार हॉलैंड में खेलते समय उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक होने के शक की वजह से उनकी स्टिक को भी तोड़कर देखा गया था। ध्यानचंद ने अपनी अद्भुत खेल से जर्मनी के तानाशाह हिटलर से लेकर महान क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन तक को अपने खेल का दीवाना बना दिया था। बात है 4 अगस्त 1936 को खेले गए ओलंपिक फाइनल की, जिसमें भारत और जर्मनी आमने सामने थे। मैच जर्मनी में खेला जा रहा था। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ। जर्मनी का तानाशाह हिटलर भी अपने टीम का हौसला बढ़ाने के लिए वहां मौजूद था। मैच शुरू हुआ और पहले हाफ तक मुकाबला बहुत कड़ा रहा, लेकिन भारत 1-0 से बढ़त बनाने में कामयाब रहा था। उसके बाद सेकेंड हाफ के खेल से पहले जो हुआ वो चौंका देने वाला था। लोग कहते हैं कि जर्मनी के विशेषज्ञों ने पिच को जरूरत से ज्यादा गीला करवा दिया ताकि सस्ते जूते पहने हुए भारतीय टीम को दौड़ने और गोल करने में प्रॉब्लम हो और वो मैच हार जाएं। लेकिन गीली पिच को देखकर मेजर ध्यानचंद ने अपने जूते निकाल फेंके, जिससे वह अच्छी तरह दौड़ सकते थे। उसके बाद वो और उनकी टीम ने एक के बाद एक कुल 7 और गोल दागे और मुकाबला अपने नाम कर लिया। अपनी टीम की शर्मनाक हार से बौखलाकर तानाशाह हिटलर खेल के बीच में ही मैदान छोड़कर चले गए। अगले दिन ध्यानचंद के अद्भुत खेल को देखते हुए हिटलर ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया और उन्हें पूरी तरह ऊपर से नीचे तक देखा। उस समय ध्यानचंद ने जूते फटे हुए पहन रखे थे। हिटलर ने उनके जूतों की तरफ इशारा करते हुए उन्हें एक अच्छी नौकरी की लालच दी और जर्मनी की टीम से खेलने के लिए कहा। लेकिन इस भारत के सच्चे देशभक्त ने हमेशा भारत के लिए खेलना ही सबसे बड़ा गौरव समझा और जर्मनी के उस जिद्दी तानाशाह हिटलर को तुरंत मना करके वापस आ गए। भारत के अलावा भी दुनिया के बहुत सारे दिग्गजों ने ध्यानचंद की प्रतिभा का लोहा माना है। क्रिकेट के महानायक सर डॉन ब्रैडमैन ने ध्यानचंद के सम्मान में कहा कि वह क्रिकेट के रनों की भांति गोल बनाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आप भी जान गए होंगे कि ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है। चलिए अब शुरू से ध्यानचंद के बारे में जानते हैं। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयाग उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसे अब इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। उनके पिता सेना में सिपाही थे। बचपन में ध्यानचंद को हॉकी के खेल में कोई खास रुचि नहीं थी। हाँ, लेकिन उन्हें रेसलिंग पसंद था। उन्होंने पास के ही एक साधारण से स्कूल से अपनी पढ़ाई की और उसके बाद 1922 में 16 साल की उम्र तक सेना में भर्ती हो गए। सेना में भर्ती होने के बाद उनका इंटरेस्ट हॉकी में बढ़ने लगा और उनके साथ के मेजर तिवारी ने उन्हें हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे उनमें हॉकी का जैसे जुनून सा हो गया और वो अपनी ड्यूटी के बाद चांदनी रातों में भी हॉकी की प्रैक्टिस करने लगे। दोस्तों, बता दूं कि उनका नाम अभी तक ध्यान सिंह था, लेकिन चांदनी रात में प्रैक्टिस करते हुए देख उनके साथ के सिपाहियों ने उनके नाम के बीच में चंद्र लगा दिया और वो चंद्र धीरे धीरे बदलकर चंद हो गया। तो ऐसे ध्यान सिंह ध्यानचंद बन गए। उन्होंने अपने जुनून और प्रैक्टिस के बल पर अपने आप को हॉकी का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना लिया और सेना की तरफ से खेलते हुए अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते गए, जिससे सेना में उनकी लगातार प्रमोशन होती रही और वे एक सिपाही से मेजर बन गए। 1926 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उतारा गया, जहां उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना डेब्यू मैच खेला था। 1927 में लंदन फोल्क स्टोन फेस्टिवल में उन्होंने ब्रिटिश हॉकी टीम के खिलाफ 10 मैचों में
72 में से 36 गोल किए। 1928 में नीदरलैंड के समर ओलंपिक में खेलते हुए उन्होंने 3 में से 2 गोल दागे। भारत ने यह मैच 3-0 से जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। 1932 में लॉस एंजलस समर ओलंपिक में तो हद ही हो गई। भारत ने अमेरिकी टीम को 24-1 से धूल चटाकर गोल्ड मेडल जीता। इस साल ध्यानचंद ने 338 में से 133 गोल अकेले मारा था। वह 3 बार ओलंपिक के गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। 1948 तक 42 साल की उम्र तक उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अपना योगदान दिया और फिर वह रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद भी वह आर्मी में होने वाले मैचों में अपना योगदान देते रहे। मेजर ध्यान सिंह को वर्ष 1956 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ध्यानचंद ने भारतीय हॉकी को एक नया पहचान दिया और पूरी दुनिया में ऐसी छाप छोड़ी कि वह शायद अब किसी और खिलाड़ी के लिए पॉसिबल नहीं होगा। उनकी बर्थडे यानी 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, हॉकी के इस महान खिलाड़ी के आखिरी के दिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे। भारत को हॉकी के खेल में शीर्ष स्थान पर पहुंचाने वाले इस खिलाड़ी को देश भूल गया। उन्हें लीवर की कैंसर थी और पैसे की कमी की वजह से उनका इलाज ठीक से नहीं हो पाया और वह दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में 3 दिसंबर 1979 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन दोस्तों, मेजर ध्यानचंद को आज भी हॉकी प्रेमी भगवान की तरह पूजते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खेल और शिक्षा परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं और इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। शिक्षा खेल के बिना और खेल शिक्षा के बिना अधूरे ही नहीं, अपंग भी हैं। हम तराशेंगे चट्टानों से गौतम नए कई, कि आपको हमारे हुनर का इल्म अभी नहीं। जी हाँ, अब मैं निमंत्रण देने जा रही हूँ उस शख्सियत को जिन्होंने हमारे विद्यालय के छात्रों को चट्टानों से गौतम बनाया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं सादर निमंत्रण देने जा रही हूँ हमारे विद्यालय के पीटी टीचर श्रीमान बलविंदर कुमार जी को कि वो आए और इस शुभ अवसर पर अपने विचार साझे करें। बलविंदर कुमार। Good morning, respected principal, teachers, parents and students. Today is the birthday of श्री मेजर ध्यानचंद हॉकी प्लेयर। आज हम श्री मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन मना रहे हैं और उनके जन्मदिन को पूरे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस पर मनाया जा रहा है। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयाग गांव उत्तर प्रदेश में हुआ, जो कि आजकल इलाहाबाद के नाम पर जाना जाता है। मेजर ध्यानचंद जी के पिताजी ब्रिटिश आर्मी में सिपाही थे और मेजर ध्यानचंद जी को बचपन में ही खेलने का बहुत शौक़ था। वह रेसलिंग में इंटरेस्ट लेते थे। अपने गांव में आसपास में वह रेसलिंग किया करते थे। जब वह 16 वर्ष के हुए, आपके पिताजी ने 1922 में आपको आर्मी में भर्ती करवा दिया, लेकिन इससे पहले बचपन की पढ़ाई इन्होंने अपने गांव के पास ही करी और मेजर ध्यानचंद जी आर्मी में भर्ती होने के साथ साथ आर्मी टीम में प्रवेश हुए। वहाँ पर आर्मी हॉकी टीम होती थी। उनको देखकर वह मोटिवेट हुए
उन्होंने एक पेड़ से लकड़ की स्टिक तोड़कर ग्राउंड की साइड में हॉकी खेलना शुरू किया। वह फ्री समय में ग्राउंड के बाहर प्रैक्टिस किया करते थे। आर्मी टीम के प्लेयर्स और कोच उनको रोजाना देखा करते थे। आर्मी टीम के कोच एक मेजर रैंक के थे। उन्होंने दूर से उनकी गेम को देखा। यह सिपाही, यह लड़का एक लकड़ी की स्टिक से इतनी अच्छी हॉकी खेल रहा है, क्यों ना इनके हाथ में एक स्टिक दे दी जाए। तो उन्होंने उनको एक हॉकी स्टिक दी और वहाँ से ही वह पूरे भारत में, पूरे देश में अपना नाम बना सके। ड्यूटी पूरी करने के बाद जब भी उनको फ्री समय मिलता है, वह दिन रात हॉकी ही खेलते रहते और उनके खून में, ब्लड में हॉकी ही भर गई थी और हॉकी के ही सपने लेते थे। चांद की रोशनी में भी प्रैक्टिस किया करते थे। सभी टीम के आर्मी के जो प्लेयर्स थे उनको चांद चांद कहकर बुलाने लगे। मेजर ध्यान सिंह का नाम मेजर सिंह था पहले, वहाँ से उनका नाम मेजर चांद पड़ गया, ध्यान चांद पड़ गया। और एक दिन आर्मी टीम के कोच ने उनको आर्मी में बुला लिया। वहाँ से ही वह आर्मी टीम के सदस्य हो गए और दिन रात मेहनत करते रहे और उनकी गेम में बहुत निखार आ गया। सन 1926 में उनका चुनाव इंडियन टीम में हुआ। पहली बार 1926 में उनको नीदरलैंड के अगेंस्ट एक डेब्यू मैच में उतारा गया। वहाँ उन्होंने 3 गोल किए। 1927 में लंदन स्टोन फेस्टिवल टूर्नामेंट में उनको उतारा गया। वहाँ 10 मैच खेले और उस टूर्नामेंट में टोटल गोल 72 हुए। 36 गोल अकेले ध्यानचंद जी के थे और यह गोल सभी ब्रिटिश इंडिया टीम्स के खिलाफ थे। पहला ओलंपिक गोल्ड 1928 में नीदरलैंड के अगेंस्ट मेजर ध्यानचंद जी की ही देन है। समर ओलंपिक नीदरलैंड जो कि एम्स्टर्डम स्टेडियम में हुआ, स्टेडियम पूरा भरा हुआ था। वहाँ 24,000 दर्शक बैठे थे और फाइनल मुकाबला नीदरलैंड के साथ था। भारत ने यह मुकाबला 3-1 से जीता और 2 गोल मेजर ध्यानचंद जी के थे। और वहाँ पर टोटल मैच 18 हुए, 11 टीमें आई। ध्यानचंद जी ने 5 मैच खेले और 14 गोल किए और वहाँ से गोल्ड मेडल जीतकर भारत को दिया। लॉस एंजलिस 1932 लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स अमेरिका में अमेरिका की टीम को 24-1 से हराकर मेजर ध्यानचंद जी ने ओलंपिक गोल्ड भारत को दिलाया और वहाँ 333 गोल टोटल हुए और 133 गोल अकेले मेजर ध्यानचंद जी के थे। ऐसे ही बर्न ओलंपिक जर्मन में 1936 में ओलंपिक हॉकी टीम में गोल्ड मेडल दिलाया
और जर्मन को 8-1 से हराकर भारत के लिए मेजर ध्यानचंद जी ने गोल्ड मेडल दिलाया। वह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इस मैच में जर्मन के बादशाह हिटलर वहाँ मैच देखने आए और वह चाहते थे कि जर्मन जीते, और साथ ही में मैं मेजर ध्यानचंद जी के फ़ैन थे, दीवाने थे, उनको खेलता हुआ देखना चाहते थे। स्टेडियम पूरा भरा हुआ था, 40,000 दर्शक बैठे थे और बहुत कड़ा मुकाबला हुआ। यह मैच फर्स्ट हाफ में भारत ने 1 गोल से लीड ले ली, 1-0 से। इंटरवल में जर्मन ने हॉकी पिच को पानी लगा दिया। उसके पीछे कारण यह था कि इंडिया की टीम के शूज़ अच्छी क्वालिटी के नहीं थे और उनके शूज़ बहुत अच्छे थे और गोल एवरेज सिर्फ 1-0 था। और इस बात को मेजर ध्यानचंद जी ने नोट्स में लिया और अपने शूज़ उतार दिए। बीच में ही एक वहाँ बैठे हुए थे कांग्रेस के नेता पीके गुप्ता जी, वह टीम के पास गए और उन्होंने एक तिरंगा निकाला और हवा में लहराया और टीम को मोटिवेट किया कि हम यहाँ से गोल्ड मेडल लेकर भारत में जाकर ये झंडा लहराएंगे। उस टाइम अंग्रेज़ों का राज था, भारत का अपना कोई झंडा नहीं था। वहाँ से टीम को बहुत मोटिवेशन मिली और सेकंड हाफ में इंडिया की टीम ने 7 गोल और दागे और 8-1 से ये मुकाबला जीता और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। और वहाँ पर हिटलर बैठ ना सके, उनसे हार बर्दाश्त नहीं हुई और वह वहाँ से चले गए। अगले दिन उन्होंने मेजर ध्यानचंद जी को अपने ऑफिस में बुलाया और उनको एक अच्छी नौकरी की ऑफ़र दी, उनको जनरल रैंक देने का निमंत्रण दिया और मेजर ध्यानचंद जी ने यह कर ठुकरा दिया कि मेरा जन्म भारत में हुआ और मैं जितना भी खेलूँगा भारत के लिए ही खेलूँगा। और यह कहकर वो वापस आ गए और इंडिया टीम भारत में आई और मेजर ध्यानचंद जी आकर आर्मी की ओर से काफ़ी मैच खेलते रहे और उनके जन्मदिन पर ही आज स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को सम्मानित किया जाता है, कोचेस को सम्मानित किया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और मेजर ध्यानचंद अवार्ड देकर उनको सम्मानित किया जाता है। अगर हम श्री मेजर ध्यानचंद जी के गोल्स की बात करें तो गोल करने में बहुत मशहूर थे और क्रिकेट के एक बादशाह जॉन ब्रैडमैन वो उनके बारे में ये कहते हैं कि मेजर ध्यानचंद जी हॉकी में ऐसे गोल बनाते हैं जैसे कोई खिलाड़ी क्रिकेट में रन बनाता है। तो ऐसे ही उनकी तुलना फुटबॉल में पेले के साथ की जाती है और बॉक्सिंग में मोहम्मद अली के साथ की जाती है। वह गोल करने में इतने एक्यूरेट थे कि उनकी मारी हुई हिट कभी खाली नहीं जाती थी और उनकी फोर्स और एक्यूरेसी पूरा तालमेल था इनमें और गोलकीपर को पता नहीं चलता था बॉल कहाँ गया। और ऐसा भी बोला गया उनके बारे में, अगर उनका गोल नहीं हुआ तो वह चेक कर लेते थे कि यह गोल पोस्ट ठीक जगह पे नहीं लगे हुए हैं। तो ये उनकी एक कैपेबिलिटी थी गोल करने में। और उन्होंने ओलंपिक्स में बहुत गोल किए। उनके जो टोटल गोल्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर
वो अपनी लाइफ में उन्होंने 570 गोल किए हैं। और मेजर ध्यानचंद जी को जादूगर भी बोला जाता है कि हॉकी का जादूगर है। इसके साथ एक घटना है कि हॉलैंड में मैच चल रहा था और मेजर ध्यानचंद जी इतना अच्छा खेल रहे थे, बॉल हॉलैंड की टीम के पास नहीं जा रहा था। उन्होंने बीच में ही चलते हुए मैच में ऑब्जेक्शन कर दिया कि ऐसा कोई प्लेयर नहीं कर सकता, इनकी हॉकी को चेक करो। मैच को रोककर उनकी हॉकी को चेक किया और वो कह रहे थे इनकी हॉकी में चुंबक है। तो जब हॉकी को तोड़ा तो उसमें से कुछ नहीं निकला, तो उनको हॉकी बदल कर दे दी और वह दूसरी हॉकी से वैसे ही खेलते रहे जैसे पहले हॉकी में खेलते थे। मेजर ध्यानचंद जी एक बहुत ही शांत स्वभाव के इंसान थे। उनकी पत्नी जानकी देवी ने उनके बारे में बोला है, एक बात शेयर करी है। उन्होंने कहा है कि वह लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। अगर कोई खिलाड़ी उनको फाउल मार देता था, वह उसका जवाब फाउल में नहीं देते थे, अपनी खेल में देते थे। ऐसे ही एक मैच में उन्हें हॉकी स्टिक मार दी और उन्होंने आगे से कुछ नहीं किया। और वो उनकी पत्नी जानकी देवी जी कहते हैं, जब मैंने उनसे पूछा कि आपने आगे से कुछ नहीं किया, तो वह कहने लगे मैंने 3 गोल कर दिए और मैंने अपना बदला ले लिया। तो उनके बहुत लोग फैन थे। और जर्मन में अपनी शादी के बाद वो 30 साल बाद गए। वहाँ पर एक व्यक्ति स्ट्रेचर पर उनको देखने आया। उनको पता चला कि वहाँ पर मेजर ध्यानचंद जी आए हैं। वह स्ट्रेचर पर उनको देखने आया और उनको उनकी पूरी तस्वीरें दिखाई जो जर्मन की मेन हेडिंग लाइन में थी और उनकी फ़ोटोएं थी। और उनके बेटे को बोला कि आपके पापा बहुत अच्छे प्लेयर थे, मैं इनका बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ। ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री में पृथ्वीराज चौहान और के.एल. सहगल सिंगर, वह मुंबई में उनका एक मैच देखने गए और वह चाहते थे हम मेजर ध्यानचंद जी की गेम देखें। और वहाँ पर मैच देख रहे थे और फर्स्ट हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। और के.एल. सहगल जी कहने लगे यहाँ पर तो गोल ही नहीं हुआ कोई भी। तो उनको मेजर ध्यानचंद जी बोले, ठीक है हम गोल करेंगे, पर हम उतने गोल करेंगे जितने गोल करेंगे उतने ही आप हमें गाना सुनाएंगे। तो उन्होंने 12 गोल किए और के.एल. सहगल जी वहाँ से उठकर चले गए थे। दूसरे दिन के.एल. सहगल जी ने उनको अपने दफ्तर में बुलाया, अपने पास बुलाया गाड़ी भेजकर। और उस दिन उन्होंने उनको गाना तो कोई सुनाया नहीं। और वह फिर नेक्स्ट डे पूरी टीम के पास गए और उनको 14 गाने सुनाए उन्होंने पूरी टीम को। और एक एक घड़ी दी, गिफ्ट दिया, एक एक घड़ी दी सबको। और यह उनके एक अच्छे फ़ैन वाली बात है। और पूरे देश में उनके बहुत दीवाने थे। वहाँ जहाँ भी वह जाते थे, कई जगह पर वो चीफ गेस्ट बनकर जाते थे। और ओलंपिक गेम्स के बाद वह आर्मी में भी खेलते रहे। और जहाँ भी वह चीफ गेस्ट जाते थे, लोगों की बहुत भीड़ हो जाती थी। और उन्होंने अपने कैरियर में सन 1926 लेकर 1949 तक खेला। और अपनी प्लेइंग एज उन्होंने बहुत लेंथी रखी। बहुत ही लंबा समय वो भारतीय के लिए हॉकी खेली। और अचानक वह एक लीवर की बीमारी से अफेक्टेड हो गए
3 दिसंबर 1979 को लीवर की बीमारी के कारण दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई। हमें ऐसी शख्सियत से कुछ सीखना चाहिए और बहुत से प्लेयर्स उनसे मोटिवेट होकर भारत की तरफ से खेले हैं। जिन्होंने ओलंपिक में प्रवेश किया, उनके बाद ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी लेकर आए हैं। और हम स्पोर्ट्स के फील्ड में अलग अलग स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को देखते रहना चाहिए। हमें बच्चों, हम पहले प्लेयर्स बनते हैं। हर कोई प्लेयर नहीं बन सकता, लेकिन जो सोच लेता है वो बनता है। अगर आप प्लेयर नहीं बन पाओगे तो आप एक्सरसाइज करो, अपने शरीर को मजबूत रखो पढ़ाई के साथ साथ। और अगर आप एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते, खेल भी नहीं सकते, कम से कम खेलने वाले को देखो ज़रूर, क्योंकि उससे देखने से, आपके देखने से जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनको मोटिवेशन मिलती है। अगर हम स्टेडियम में मैच खेलते हो, कोई प्लेयर्स स्टेडियम खाली हो तो उनको कोई मज़ा नहीं आता, वो अपनी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं दे पाते। अगर स्टेडियम भरा हो तो टीम में पूरी स्पिरिट आ जाती है, हर प्लेयर अपने नाम के लिए ही खेलता है। तो अगर आप अच्छे दर्शक भी बनते हो तब भी उनके लिए बहुत अच्छा आता है। अगर आप अच्छे प्लेयर्स देखोगे तो आप भी एक दिन मोटिवेट होकर आप नहीं खेलोगे, आगे आने वाली जनरेशन को बोलोगे ये स्पोर्ट्स बहुत अच्छी है, अपने रिश्तेदार भाई बहनों को बोलोगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सब बच्चों को हमें ऐसी पर्सनालिटी से मोटिवेट होना चाहिए। धन्यवाद। जब टूटने लगे हौसला तो इतना याद रखना कि बिना मेहनत के तख्तो ताज हासिल नहीं होते और ढूंढ ही लेते हैं अंधेरे में अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, हमारे विद्यालय के जुगनुओं ने अंधेरे में भी रोशनी तलाश कर ली है। वो जानते हैं कि कल्पना से परे इस वक्त में अपने आप को स्वस्थ कैसे रखना है और सकारात्मक सोच को किस तरह से अपनाना है। तो प्रस्तुत है आपके सामने हमारे विद्यालय की होनहार छात्रा द्वारा प्रस्तुत यह भाषण, जिसका नाम है लीनता कुंदल। Hello everyone, today me Linta of Kendriya Vidyalaya Striker Jalandhar of class 10 sitting in front of you to give a speech on COVID-19 fitness at home on the occasion of National Sports Day. The COVID-19 pandemic means that many of us are staying at home and sitting down more than we usually do. It's hard for a lot of us to do sort of exercises we normally do. It's even harder for people who don't usually do physical exercises. But at a time like this, it's very important for people of all ages and abilities to be as active as possible. WHO's Be Active campaign aims to help you do just that and to have some fun at the same time. Remember, just taking a short break from sitting by doing just 3-4 minutes of physical movement, such as walking or stretching, will help ease your muscle and improve blood circulation and muscle activity. Regular physical activity benefits both the body and mind. It can reduce high blood pressure, help manage weight, and reduce the risk of heart disease. Stop 2 types of diabetes also and various cancers, all conditions that can increase susceptibility to COVID-19. It also improves bone and muscle strength and increase balance, flexibility and fitness. For older people, activities that improve balance helps to prevent fall and injuries. Regular physical activity can help give our days a routine and be a way to stay in contact with family and friends.
It is also good for our mental health, reduce the risk of depression, cognitive decline, and delay the onset of dementia, and improve overall feelings. So, what is physical activity? Physical activity includes all forms of activity, recreation, sports, participation, cycling, and walking, as well as activities do at work and around the home and garden. It doesn't have to be exercise or sport. It can be dance, playing, gardening, and even house cleaning, and carrying heavy shopping is all part of being physical active. During the COVID-19 pandemic, when so many of us are very restricted in our movement, it is even more important for people of all ages and abilities to be as active as possible. Even short break from sitting by doing 3-5 minutes of physical movement help you in relieving mental health stress. Why do we need it? Physical activity improves mental health and can reduce the risk of depression, cognitive decline, and delay the onset of dementia, and improves overall feelings of well-being. So, how do I stay safe while exercising in COVID-19? First of all, do not exercise if you have cold, fever, or cough and difficult in breathing. Second, if you are able to go for a walk or bicycle riding, always practice physical distancing. Third, if you are not regularly active, start slowly and with low intensity exercises. Choose the right activity so that you can reduce the risk of injury. So, this is how you can stay safe and stay healthy during the pandemic of COVID-19. We just hope for you all of your good health and stay healthy and stay safe. जय हिंद। दोस्तों, गीता में स्पष्ट लिखा है कि निराश ना हो, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। कुंवर नारायण जी की पंक्तियां इस मोड़ पर मुझे याद आ रही हैं कि हो के मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है, जिंदगी भोर है, सूरज से निकलते रहिए। एक ही ठाव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। जी हाँ दोस्तों, वक्त कैसा भी हो, जिंदगी कभी रुकती नहीं है। ये अपने ही परवाह में चलती रहती है और चलना ही जिंदगी है। कल्पना से परे इस जिंदगी को कैसे चलाना है, सकारात्मक सोच के साथ कैसे खुश रहना है, कैसे स्वस्थ रहना है, कुछ ऐसे ही विचारों को प्रस्तुत करने जा रहे हैं हमारे केंद्रीय विद्यालय सराय खास के होनहार छात्र आदिश शर्मा, कक्षा 9वीं। मुख्य अतिथि महोदय जी, सम्मानित प्राचार्य जी, आदरणीय शिक्षक और मेरे साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आदिश शर्मा कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। आज हम सब इस कोरोना काल में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहे हैं। इस मौके पर मेरे गुरुजनों ने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं आपके समक्ष कोरोना काल में घर पर स्वास्थ्य के विषय पर विचार आपसे साझा करूं। इसके लिए अपने गुरुजनों का आभार व्यक्त करता हूं। कहा जाता है कि स्वस्थ मनुष्य में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यह कहावत सार्वभौमिक है, सत्य है। प्राचीन काल से मनुष्य अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और सजग रहा है। ऋषि मुनि और सामान्य मनुष्य भी अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिकांश समय सजग रहते आए हैं। इसी क्रम में मनुष्य अपने जीवन समस्त दुख और सुख के साथ व्यतीत करता हुआ आया है। इस वर्ष भी वह अपने दिनचर्या के अनुरूप अपना जीवन यापन कर ही रहा था।
किंतु मार्च 2020 भी आया और सब कुछ बदलने लगा। व्यक्ति कोविड महामारी के प्रकोप से व्यतीत हो गया और मार्च 2020 के अंत तक आते आते वो समय भी हमने देखा जब मनुष्य को अपने घर में ही कैद होकर रहना पड़ा। कई महीनों तक सब कुछ बंद, कल्पना से परे। मैंने और मेरे परिवार ने भी यह समय व्यतीत किया है। कहते हैं परेशानियां ही व्यक्ति को जीवन की नई राह दिखाती है। यही हमारे साथ भी हुआ। मैंने और मेरे परिवार ने भी कोविड महामारी के इस समय में भी स्वयं को स्वस्थ रखने हेतु निरंतर प्रयास किए, सरकारी सलाहों का पालन किया। महामारी के दौरान मिले इस अनचाहे वक्त में हमने घर पर ही रहकर नियमित व्यायाम किया, घर में तथा शरीर की स्वच्छता बनाए रखने का प्रयास किया, बार बार और लगातार हाथ धोने की आदत डाली। इस कार्य में घर के सदस्यों ने एक दूसरे का सहयोग किया तथा एक दूसरे को उचित कार्य उचित समय पर करने हेतु याद दिलाते रहे। खाली बैठे कई बार ऊब होती थी, खाया हुआ खाना भी हजम करना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि महामारी के इस दौर में तनाव से ग्रस्त थे और शारीरिक कार्य भी अधिक नहीं हो रहा था। इस ऊब से अपने आप को बचाने और शरीर को स्वस्थ रखने हेतु हमने घर पर रहकर प्राणायाम और अन्य व्यायाम करने का निश्चय किया। इससे न सिर्फ हमारा शरीर, मन और हाजमा दुरुस्त हुआ, वरन महामारी के प्रकोप के खौफ से मुक्त होने का रास्ता मिला। आज तक भी हम इस महामारी के कारण पहले जैसी नियमित दिनचर्या में जीवन अवश्य नहीं बिता पा रहे हैं, किंतु यह संतोष अवश्य है कि हमारे मिले जुले प्रयासों से और परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से हम अपने आप को स्वस्थ बनाए हुए हैं और देखा जाए तो पहले से अधिक फिट नजर आ रहे हैं। फिर भी उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही यह महामारी इस दुनिया से समाप्त हो जाएगी और हम सभी पहले के भांति अपना जीवन बेरोक टोक जी पाएंगे। इस काल में प्राप्त अनुभवों को अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करेंगे। उम्मीद हो कि वो दिन जल्दी आएगा। जय हिंद। हाँ, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कोरोना काल की इस बेरंग जिंदगी में कल्पना के रंग किस तरह से भरने हैं और इस बेरंग चित्र को किस तरह से रंगों से सजाना है, अपने छात्रों की जिंदगी को रंगीन कैसे बनाना है, ये बखूबी जानती हैं हमारे विद्यालय की टैलेंटेड, कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठ अध्यापिका श्रीमती सविता कारदा। तो पेश है आपके सामने ये सुंदरतम प्रस्तुति जो बनाई गई है श्रीमती सविता कारदा की ओर से।
हमारे इरादों के इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं, आगे आसमान अभी बाकी है। दोस्तों, यूं ही नहीं किसी ने कहा कि ना हारना ज़रूरी है, ना जीतना ज़रूरी है, ज़िंदगी एक खेल है और खेलना ज़रूरी है। तो प्रस्तुत है खेल पर बनाई गई ये छोटी सी वीडियो, और प्रस्तुत करता है हमारे विद्यालय की बड़ी ही कर्मठ, निष्ठावान, कर्तव्यपरायण, बड़ी ही टैलेंटेड अध्यापिका सुश्री प्रभजोत कौर द्वारा। खेले जी चलो खेले जी, आओ दिल लगा के हम खेले, खेले जी चलो खेले जी, आओ जान लगा के सारे खेले। लाख दुखों की एक दवा है, खेल मिटाए गम। खेलेंगे तो सीखेंगे हम क्या है जीवन, सभी नशों से बड़ा नशा है, नशे में डूबे हम। खेलेंगे तो बदलेंगे हम सारे मौसम, गुस्से को उदासियों को दूर दो भगा, नफरतों शिकायतों का भूलो पता, जीतो हारो गिर के संभल के जरा, सच्ची ताजी सेहतों का ले लो मजा। खेलेंगे हम जो खेल, अरे बदले अपना देश, अरे कस के कमर अब खेलो इंडिया। खेले जी चलो खेले जी, आओ दिल लगा के हम खेले, खेले 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 जी चलो खेले जी, आओ जान लगा के सारे खेले। पसीने की बूंदे जो खिले, यूं लगे के सीटियों में मोती है मिले, थक 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 दिल में थक थक धड़कने चले, यूं लगे कि जोश को दो पहिए मिले। हाँ मैदानों की मस्तियों में दिल जो लगे, वो दिल भी तो मैदानों से बड़े हैं बने, ओहदे चाहे जो भी हो छोटे या बड़े, खेल के मैदानों में सब साथ हैं खड़े। अरे छोटी सी ये गेंद बदलेगी पूरी गेम, अरे गेंद को उछालो चलो खेलो इंडिया। खेले जी चलो खेले जी, आओ दिल लगा के हम खेले, खेले जी चलो खेले जी, आओ जान लगा के सारे खेले। खेले जी चलो खेले जी, आओ दिल लगा के हम खेले, खेले जी चलो खेले जी, आओ जान लगा के सारे खेले। अब मैं सादर निमंत्रण देना चाहूंगी आज के मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर जसपाल सिंह को, कि वो आए और अपनी प्रेरणा स्रोत वाणी द्वारा हमारे छात्रों में नवजोश व ऊर्जा का संचार करें। अतिथि महोदय। I congratulate principal, staff and students of KV Sarai Khas Jalandhar for celebrating the National Sports Day on the day of 29th of August. You are all aware that this day is dedicated to the birth anniversary of Major Dhyan Chand, who is legend of hockey. He won gold medal in 1928, 1932 and 1936 Berlin Olympic Games. 3 gold medal consecutive, and he is known as the magician of the hockey because he was having special skill to dribble the ball and score the goal against the opponents. So he scored maximum goals from India team, and India won the number of laurels at international level under his captainship. So this day is dedicated to the Major Dhyan Chand, who was the player of the army at a national level and represent India more than a decade at different national international. Today is a National Sports Day celebrated for the fit and the healthy people of India. As you are aware that sports always develop physically fit, mentally alert, socially adjustable, physiologically sound and psychologically balanced through the medium of physical exercises
and competitive sports. So sports, you have not only to celebrate this day and participate in the sports activity on this national day, you have to adopt sports for throughout a life. It given so many benefits to the students. So that's why this national sports is celebrated and create awareness among the students and the other people that participates regularly in the sports. Then students as well as the people of India become more fit and more healthy. स्पोर्ट्स में जीतना हारना तो एक पार्ट है, उसमें ओलंपिक क्रीड भी हमें यही सिखाती है कि जो ओलंपिक का मैसेज है कि पार्टिसिपेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन विनिंग। जैसे ज़िंदगी में हम जो स्ट्रगल है वो हमारा इम्पॉर्टेंट है हमारी प्राप्तियों से, इसी तरह जैसे लड़ाई में हम लड़ाई कैसे जीतना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं, लड़ाई हम कैसे करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह स्पोर्ट्स में जीतना ही इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, हम उसमें पार्टिसिपेट स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट से करते हैं तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। एंड एट द एंड आई एम ग्रेटफुल टू द प्रिंसिपल सुनील कुमार जी, KV सराय खास, फॉर इनवाइटिंग मी एज अ चीफ गेस्ट ऑन दिस नेशनल स्पोर्ट्स डे। Thank you very much. Stay fit and stay healthy. Thank you. बच्चों, हमारे विद्यालय की ओर से एक क्विज का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसका लिंक अभी स्क्रीन पर आपको दिखाया जाएगा। तो सब बच्चों से अनुरोध है कि इस क्विज में पार्टिसिपेट जरूर करें। अंत में अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी पारंपरिक धन्यवाद के लिए अपने विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक श्रीमान रतीश कुमार, PGT इकोनॉमिक्स। माननीय मुख्य अतिथि जी श्रीमान जसपाल जी, प्रिंसिपल खालसा कॉलेज महलपुर, श्रीमान प्राचार्य जी, मेरे विद्वान साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे माननीय मुख्य अतिथिगण जसपाल जी का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे विद्यालय के इस समारोह में शामिल होकर इसे कामयाब बनाया। और अब मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे श्रीमान प्राचार्य जी का, जिनके मार्गदर्शन में पूरे विद्यालय के परिवार ने अपना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अपना अपना सार्थक योगदान दिया। साथ में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन बच्चों का भी जिन्होंने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसको कामयाब बनाने के लिए एक अच्छा और सराहनीय कदम उठाया। और अंत में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे सफाई कर्मचारी और सुरक्षा कर्मियों का, जिनका योगदान भी इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने में बहुत सार्थक रहा और सराहनीय है। अंत में एक बार फिर से आपको राष्ट्रीय खेल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। कार्यक्रम के समापन पर मैं आपके लिए चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी कि शुभ दिन है, शुभ घड़ी है, सौभाग्य है हमारे, हमको कृतार्थ करने आप जो पधारे। और इसी के साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि सड़क कितनी भी साफ हो, धूल हो ही जाती है, और जाने अनजाने चाहे ना चाहे भूल हो ही जाती है। मेरी तरफ से, मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से अगर जरा सी भी भूल हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बोलने का अवसर देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।